हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेगडूम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे और इसमें हम लोग चैप्टर 5 उद्योग कर रहे थे। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग उस चैप्टर 5 उद्योग में ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में। ठीक है, बोल रहा है वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। ठीक है, मतलब ऐसे कारक जो क्या करते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन कौन से कारक हैं? तो पूंजी कारक है, जहाँ पर कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो गए। भूमि हो गया, जल हो गया, श्रम हो गया, श्रम मीन्स लेबर, शक्ति, पूंजी, परिवहन, जहाँ पर आसानी से गाड़ियाँ वगैरह मिल जाती होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और साथ ही साथ जहाँ बाजार इजली अवेलेबल हो। ये सारे क्या हैं? कारक हैं। बोल रहा है उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक उद्योग उन्हीं जगहों पर एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जहां पर ये सारे आसानी से उपलब्ध हों। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। ठीक है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। कभी कभी लोग क्या करती है, कम दाम वगैरह पर भी कहीं कहीं एस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि क्या हो सके, पिछड़े वर्ग या फिर पिछड़े क्षेत्र जहाँ का या फिर जिस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। इसलिए बोला औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। उद्योग से ही क्या होता है, नगर या फिर शहर वगैरह का, गांव शहर का विकास होता है। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक तंत्र। बोल रहा है औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। मतलब ये सारे इनके निवेश है। क्या क्या? तो कपास हो गया, लेबर हो गया, कारखाना हो गया, परिवहन हो गया, ये सब। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह भी क्या है, एक प्रकार का प्रोडक्शन है, उत्पाद है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर बताया गया। अब औद्योगिक प्रदेश का कुछ डिस्कशन करते हैं। बोल रहा है औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। क्या बोल रहा है, औद्योगिक प्रदेश का विकास तभी पॉसिबल हो पाता है या फिर तभी हो पाता है जब एक ही एरिया में बहुत सारे उद्योगों का क्या किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और सारे उद्योग मिलकर आपस में एक दूसरे का यूज़ कर पाते हैं। बोल रहा है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर में अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मतलब ये सारे क्या हैं, इन एरिया में ज़्यादा उद्योग देखने को मिलेंगे आपको। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे थोड़ा देर पहले ही डिस्कशन किए थे कि जहाँ पर सारे कच्चे पदार्थ ईजिली अवेलेबल होते हैं उन्हीं एरिया में ज़्यादातर उद्योगों का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर सारे एरिया वाइज दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इन सारे एरिया में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख उद्योगों का वितरण। इसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।